मूवी के शुरुआती में हमें एक लड़की शिवानी और उसकी मां एनाई को देखते हैं। उसके बाद शिवानी को स्कूल में दिखाया जाता है जो कि उसकी टीचर्स से उसके मार्क्स कम आने का कारण पूछती हैं। तभी वह शिवानी उस टीचर्स को बताती है कि एक टीचर उसे छेड़खानी कर रहा होता है और यह उसे 2 से 3 बार किया होता है। उसके कारण ही वह उसे ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाती है। उसके बाद वह टीचर की कंप्लेंट प्रिंसिपल और पुलिस को कर देते हैं, लेकिन उसकी मां और टीचर के साथ गैर संबंध का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है और वहीं यह सोशल मीडिया पर बात को फैला दी जाती है। तभी यह देखकर उसकी मां और शिवानी सुसाइड कर लेते हैं। अगले दिन इन दोनों की लाश दिखाई जाती है। उसके बाद एक आदमी पिल्ले को दिखाया जाता है जो कि किसी केस की गवाही देने के लिए तैयार होता है। यह देखकर मजिस्ट्रेट को बताने जाता है। यहाँ एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि उस केस में पिल्ले की और उसके परिवार की हेल्प कर रही होती है। उसके बाद पिल्ले अपने घर जा रहा होता है। तभी एक ट्रक उसे मारने के लिए आता है, लेकिन एक कार के सामने आने पर उसकी जान बच जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि पिल्ले एटीएम की सिक्योरिटी पर काम कर रहा होता है। उसके बाद 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि जमाल नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जमाल उसी एटीएम में सिक्योरिटी का काम किया करता था और वे दोनों जमाल को जाकर रात को काम पर जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वे जमाल को दारू और पैसे देते हैं। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पिल्ले कोर्ट में मालिक के खिलाफ गवाही देने वाला होता है। तभी वे उसे रात को मारने की प्लानिंग करते हैं। फिर जमाल को दिखाया जाता है जो कि पिल्ले को बीमार होने का नाटक कर नाइट ड्यूटी पर आने से मना कर देता है और उसे ही यह ड्यूटी करने को बोल देता है, जिससे पिल्ले मान जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जिसके खिलाफ पिल्ले अगले दिन गवाही देने वाला होता है और यह कुछ लोगों को रात को एटीएम पर ट्रक से कुचलने की सुपारी दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक दूसरे आदमी को भी सुपारी देता है जो कि ट्रक से पहले ही पिल्ले को मारने की प्लानिंग करवाता है। उसके बाद हमें रात को पिल्ले को दिखाया जाता है जो कि एटीएम पे ड्यूटी कर रहा होता है। वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें एक आदमी निकलता है। उस आदमी का नाम ईशो होता है और वह पिल्ले के पास आकर गाड़ी खराब होने का नाटक करता है। उसके बाद पिल्ले उस लड़की का कॉल आता है जिसे वह गवाही देने के लिए मदद कर रही होती है। वह लड़की पिल्ले के घर जाती है जहाँ उसकी 2 बेटियां होती है और वह उनसे आज की नाइट ड्यूटी के बारे में पूछती है। फिर वह उसे बता देता है जमाल बीमार होने के कारण वह रात की ड्यूटी कर रहा हो। उस लड़की को डर लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वह पिल्ले को मारने की कोशिश जरूर करेगा और वह अपनी बेटी से भी उसकी बात कराती है। उसके बाद पिल्ले और ईशो एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। उसके बाद एक आदमी साइकिल से एटीएम कार्ड लेने आता है और ईशो भी उसे काफी सवाल पूछता है। उसके बाद वह लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ में पुलिस को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को फोन पर बात करते समय गाड़ी चलाने पर उसका चालान काट देती है, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता है और वह पिल्ले के पास एटीएम पर पैसे निकलवाने के लिए आता है। उसी समय ईशो उन्हें देखकर छुप जाता है। उसके बाद वह लड़की पिल्ले के घर जा वापस आती है जहाँ पिल्ले के घर के पास 2 आदमी को देखती है और लेकिन उस लड़की के आने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। असल में वो उस आदमी के ही लोग होते हैं जिसके खिलाफ पिल्ले गवाही देने वाला होता है। उसके बाद वह लड़की पिल्ले को फ़ोन करती है और उस आदमी के बारे में पूछती है जहाँ पिल्ले उसे ईशो के बारे में बताता है और उसकी एक फ़ोटो भी भेज देता है। उसके बाद पिल्ले के पास एक कपल आता है जो कि एटीएम से पैसे निकालने वाला होता है। तभी पिल्ले उनकी फ़ोटो एक खींच लेता है क्योंकि उस समय एटीएम का कैमरा काम नहीं कर रहा होता है और फिर वह दोनों पिल्ले के साथ झगड़ा करने लगते हैं। यह देखकर ईशो उन्हें मारने लगता है और वे वहां से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद ईशो पिल्ले को अपने बारे में बताता है जहां वह बताता है कि उसकी एक बेटी और एक पत्नी थी जहां वह दुबई में काम किया करता था। उसके बाद पिल्ले ईशो को उस केस के बारे में पूछता है। तब पिल्ले उसे बताता है कि वह किसी काम से एक आदमी के घर गया होता है। तब वहाँ वह 2 लड़कियों को देखता है जिनके साथ वह काम कर रहा होता है और पिल्ले को देखकर एक लड़की बचाने को बोलती है। फिर वह आदमी पिल्ले को देख लेता है और उसे अगले दिन दिखाया जाता है कि उस आदमी ने उन लड़कियों को मार दिया होता है। इसी के खिलाफ वह कोर्ट में गवाही देने के लिए जाने वाला होता है। फिर ईशो उसे उस आदमी से पैसे लेकर यह बात खत्म करने को बोलता है। उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ दिखाया जाता है जो कि एक फादर के पास उसी कपल के बारे में पूछने आते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो अपने परिवार की नापसंद के कारण वहाँ से भाग जाते हैं और वे सभी उन्हें ढूंढ रहे
होते हैं। उसके बाद पिल्ले और ईसो खाना खाने लगते हैं। फिर ईसो पिल्ले को चाकू और गन से डरा देता है। फिर वह पिल्ले को शराब पीने को कहता है। फिर पिल्ले उसे एक गाड़ी में बैठाकर वहाँ से बॉक्स शॉप पर जाने को कहता है, जिससे कि वह एक अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सके। फिर वहाँ पुलिस भी राउंड पर आती है। उसके बाद ईसो पिल्ले के पास आ जाता है और वह बारिश भी शुरू हो जाती है। उसके बाद पिल्ले का फोन ईसो को मिलता है, जिसमें वह लड़की मैसेज करके उसे बताती है कि ईसो एक कातिल होता है। यह सब ईसो देख लेता है। पिल्ले भागकर एटीएम के पास चला आता है। वहाँ ईसो उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वह आदमी उन ट्रक वाले को फोन कर एटीएम को चलवाने के लिए बोलता है। फिर सुबह दिखाया जाता है कि उस जगह पिल्ले को मरने की खबर फैल जाती है। उसके बाद ईसो को दिखाया जाता है, जो कि पिल्ले को अपने साथ ले आया होता है और वहीं पिल्ले को बताता है कि जब वह दुबई में काम कर रहा होता है तब उसे पता लगता है कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और जब वह वापस आता है तो उसे पता लगता है कि उनकी बेटी और पत्नी पर आरोप लगाया गया था और वह टीचर को मारकर बदला ले लेता है। उसके बाद वह जेल में चला जाता है, लेकिन उसके बाद वह ऐसे केसों को अपराधियों को सजा दिया करता था। उसके बाद सुराजू को भी उसी ने मारा होता है और पिल्ले की एटीएम में छोड़ देता है, जिससे कि किसी को पता ना चल पाए। आखिर में ईसो पिल्ले को कोर्ट में ले जाता है। उसके बाद उस आदमी को सजा मिल जाती है और फिर ईसो वापस जेल में चला जाता है और मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।